फरमाइए हुरम खातून। कोई खबर आई वहां से सुल्तान के बारे में? तुम्हें तो सब खबरें होती हैं। कोई खबर नहीं आई, ठीक ही हुई है इंशाअल्लाह। ये हाथ में क्या है? हिफाजत का तावीज है। सुल्तान को देना चाहती थी जाते हुए, मगर दे नहीं सके। निगाह लग रहा है मुझे जैसे कुछ होने वाला है। मुंह से अच्छी बात निकालो। तुम क्यों नहीं आती बाहर कमरे से? सुल्तान सुलेमान के जाते ही पाबंदी लगा दी है कि बाहर मत निकलना कमरे से। उनके जाते ही सब बदल जाते हैं। जाकर माफी मांग लो वालिद सुल्तान से। कहो कि मैं शर्मिंदा हूं, दस्त बोसी करो, लिबास आंखों से लगा। मगर मैंने क्या किया है ऐसा? क्यों माफी मांगू मैं? क्यों चूमू लिबास? ठीक है, मत छोड़ो जिद अपनी और बंद रहो यही। रह लूंगी मैं। सुल्तान जब आएंगे तो खत्म हो जाएंगी सब पाबंदियां। हुरम खातून, इतने यकीन से मत कहो ये बात। सियाने कहते हैं कि महल वो दुनिया है जहां किसी पर यकीन नहीं किया जा सकता। बस बेटा बस, चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, देखो मेरे पास। खैरियत है? क्या हुआ? सुलेमान की आवाज सुनते हो? हुरम आग लग गई। क्या होगा? और कुछ नहीं। मेहमत को मुझे दे दो। ठीक है। मेरी बच्ची, अब बस भी करो। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश। तुम्हारा भी गुलफाम। वालिदा सुल्तान, फरद पाशा दीवाने हुमायूं में आपसे मुलाकात की मुतमन्नी है। सुलेमान के फतह की खबर आई होगी यकीनन। मैं भी आई। अल्लाह करे कोई अच्छी ही खबर आई हो। इंशाअल्लाह। वालिदा सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। कहिए फरद पाशा, कैसा है मेरा शेर? जंग खत्म हुई, रुदोश पर कब्जा हो गया? गो के अभी तस्दीक नहीं हो सकी, तहम इत्तला है कि खुदा न खास्ता आका का जहाज गर्काब हो गया है। और मेरा बेटा? बोलिए फरद पाशा, बताइए कैसा है मेरा बेटा? हक की राह में शहीद हो गए गालिबन। जो सुना है वो सच है क्या? बाबा याद आ रहे हैं। हम क्यों आए हैं यहाँ? वो गुस्सा करेंगे, बगैर इजाजत कमरे में क्यों आए?
ऐ रब्बी, हमें सब्र अता फरमा और इतनी हिम्मत दे कि कमसिन शहजादे को तख्त पर बिठा सके। मैंने तो नहीं रुलाया, आपको पापा ने रुलाया होगा। नहीं, बाबा कहते थे कि मर्द दिल दुखाते हैं, तभी औरतों की आंखों में आंसू आते हैं। मलिका, तखलिया चाहती हूँ मैं, माफी चाहती हूँ। महज से इत्तला आई है, फरहत पाशा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मुस्तफा जाओ दालान में जाकर खेलो, भेज दो नहीं। या अल्लाह, करम कर दे हम पर, खैर की खबर सुना दे। या रब, मेरा बेटा बख्श दे मुझे। जुदाई की आग ने जलाकर कोयला कर दिया है। मुझ मजबूर और आजिज को आपकी रफाकत और मेहर उल्फत के सिवा कोई चीज दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। आप नहीं है, गोया चलती फिरती लाशों में। हुरम खातून, निगार खातून को मत ले जाओ। चेहरा सफेद क्यों पड़ा हुआ है, क्या हुआ? सुमुला का खैरियत है? आका का जहाज डूब गया है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। शहादत के मर्तबे में फाइज हो गए हैं वो। नहीं, नहीं, सुलेमान चले गए तो हुरम कैसे जिए? किस काम की जिंदगी?
पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी अब? चले गए। ब्रदर मोहतरम इब्राहिम। तस्दीक नहीं हुई अब तक। शहजादी खुदारा संभाले खुद को। हमारा क्या होगा? मेरा बेटा मुस्तफा और मैं तन्हा रह गए भरी दुनिया में। शहजादा तो बहुत छोटा है, वो इतना बड़ा मनसब कैसे संभालेगा? कोई नहीं रोएगा, खबरदार। इतनी जल्दी हार मान ली? सुल्तान सुलेमान को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है। मैं जानती हूं सब। मेरा दिल जानता है। हुर्रम खातून, हुर्रम क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। हुर्रम आंखें खोलो। बेहोश होके गिर गई अचानक। मैं तबीबा को बुला के लाता हूँ। सुंबुला, ये तो जख्मी है, बच्चे को कुछ ना हो जाए। यार रहीम, अच्छी बात निकालते हैं मुंह से। चलो तबीबा को ढूंढे। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। मुझे माफ नहीं किया आका ने। देखो, मेरे खत का कोई जवाब नहीं दिया। नाराज है, भूले नहीं, सजा दे रहे हैं मुझे। क्या करूं मैं? आका महाज जंग पर है, वक्त ही कहाँ होगा उनके पास। ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? इत्मीनान रखिए। कैसे इत्मीनान रखूं निगार का अल्फा? क्या करूं? एक और खत लिखती हूं मैं उन्हें। हाँ, सो जाओ बेटे, नहीं करो तक। बेटे, वालिदा सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। फरद पाशा, कोई और बुरी खबर ना सुनाना खुदारा, किसी और सदमे की ताब नहीं। मारमार्स की लश्करगाह से कासिद आया है, मकतूब पर पीरी पाशा की मोहर है। मोहर छोड़ो पाशा, मेरा बेटा जिंदा है ये बताओ मुझे। आका के बसलामत होने का मुजदा आया है। शुक्र है बेटा जिंदा है मेरा। मैं फौरन जाकर खवातीन को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। आप जाकर अमानी सल्तनत से मिले और एक एक को बताएं, सुल्तान सुलेमान फतह की दहलीज पर पहुंच गए हैं। हुर्रम खातून ठीक है? तबीबा ने देख लिया, खून नहीं रुक रहा, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह कैसा मनूस दिन है आज। फरजंद सलामत है, खुशखबरी आ गई। खबरें मन गलत निकली। पाशा वगैरह और इब्राहिम वो सभी बखैरियत है यानी? हाँ बिल्कुल, पीरी पाशा की मकतूब में यही तहरीर है। दाया, हुर्रम खातून को भी खबर कर दो कि अश्क पहुंच ले। सदमे से बेहोशी तारी हो गई, गिरकर जख्मी हो गई है। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। चलो दाया चलो।
भेज देंगे यहाँ से? कहाँ भेजेंगे? पुराने महल में। तो फिर तख्त कौन संभालेगा? शहजादे मुस्तफा संभालेंगे और उनके जवान होने तक वालिदा सुल्तान चलाएंगी हुकूमत। क्या ये सच है निगार काल्फा? शहजादे मुस्तफा ही बैठेंगे ना तख्त पर? ये कैसी बात की तुमने? सुल्तान सुलेमान खान जिंदा है और फतह से हमकिनार होंगे जल्द ही रोज में। बच्चा खैरियत से है ना तबीबा? जी बेहतर है, अब खून भी रुक गया है। खुश हो जाओ हुर्रम, खुशखबरी आ गई है। सुल्तान बखैरियत है बिल्कुल। मालूम था मुझे, कहा था ना मैंने, यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मुझसे वादा किया था उन्होंने, वो नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। बहुत शुक्र है अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बेटे की सलामती की खबर मिल गई, समझो दुनिया मिल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मलिका। माशाअल्लाह बड़ी मेहनती लड़की है, खूबसूरत भी और अतात गुजार भी, खूब वाकिफ है तमीज तहजीब से। विक्टोरिया, सुंबुल आगा और तुम मदद करो उसके मुसलमान होने में। इसका नाम मैं रख देती हूं। ठीक है, सदाकत से निकालते हैं नाम। सादका हो तुम हाथ से। सादका आओ, मलिका ने तुम्हें नाम दिया है। मलिका, बहुत इनायत आपकी। विक्टोरिया, कहाँ थी तुम? खाना तो खत्म हो गया। आयला खातून, अब से ये सादका हो गई, पुकारेंगे सभी से सादका के नाम से। मुसलमान हो गई तुम? या सबूर, सवाल बहुत करती हो। चलो अपना काम करो। सादका, चलो एक बार फिर वालिदा सुल्तान के कमरे में जाकर उनकी दस्तबोसी करो। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। शब बखैर। अच्छा, शब बखैर। आयला खातून, निगार का अल्फा कहाँ है? जरा ढूंढ कर तो लाना। जाकर खुद ढूंढ लो, मुझे क्यों हुक्म दे रही हो? ये तुम मलका से किस लहजे में बात कर रही हो? कौन सी मलका? किसने बनाया है तुम्हें? आयला, हद में रहो। हद में रहूं? बात बात पर लोगों की इज्जत उतारने को तैयार, सजा याफ्ता और मार खाने वाली मलिका हो सकती है भला? मलिका तो सिर्फ एक ही है और वो है माहे दौरा सुल्तान, हसीन और खानदानी मलिका। आयला खातून, किस तरह बात कर रही हो तुम? तुम्हारे सामने शहजादे की माँ है, इनका एहतराम तुम पर लाजिम है। निगार काल्फा, मेरा मतलब तो। खामोश, जवाब मत दो। खूब जानती हूं तुम्हारा मतलब, और ये सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही, सब कान खोलकर सुन ले। इस गुस्ताखी की माफी नहीं मिलेगी अब। चलो निगार का अल्फा, मेरे साथ आओ। शुक्रिया निगार का अल्फा, कितनी अच्छी हो तुम। मेरी मदद की तुमने। आपकी मदद करना मेरा फरीजा है। तो मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? बस फरीजा ही है। अल्लाह, अच्छा मोहब्बत करती हूँ। मेरे साथ सबका रवैया इतना बुरा क्यों है? माहे दौरा के साथ तो अच्छा है।
मेरी ना इज्जत ना एहतराम, ऐसा क्यों है? आपका कौन सा अच्छा रवैया था? इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है हुरम खातून। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? खत लिखवाना है मुझे। आका इंतजार कर रहे होंगे। कातिब बना दिया आपने तो मुझे। तो क्या हो गया, लिख दो ना। चलो। ठीक है, चले लिख देती हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है। ये हसरत की आग, ये जुदाई। कहां से लाती हो ये खूबसूरत अल्फाज? मैं नहीं लाती हूं, इश्क खुद सिखाता है। माशाअल्लाह। खैर तो है, कैसे आई? आपके पास नहीं आई हुरम खातून। माहिदौरा सुल्तान ने निगार काल्फा को बुलाया है। खैरियत तो है, फिर कुछ हो गया? अभी नहीं आ सकती है, कुछ काम करवा रही हूं। हुरम खातून जिद ना करे, कोई मसला ना हो जाए। तुम नहीं जा सकती। उल्टे कदमों थी, अभी लिख दूंगी खत। मलिका, हुरम खातून दालान में कनीजों से झगड़ रही थी। ये लगाओ जरा, मुझसे नहीं लग रहा। क्यों झगड़ रही थी? कह रही थी कि माहिदौरा के जैसे मेरी भी इज्जत किया करो तुम सब। लेकिन आयला खातून ने साफ जवाब दे दिया, कहां तुम और कहां मलिका। तुम तो माहिदौरा की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। इतने में निगार काल्फा आ गई, सबको चुप करा दिया, बल्कि डांटा। हुरम के साथ साई की तरह रहती है, जैसे उसकी हिफाजत कर रही हो। जरा बुलाओ तो काल्फा को। निगार काल्फा, कितने बरस से हो तुम हरम में? 6 साल हो गए मलिका सुल्तान। यानी काफी अरसा हो गया तुम्हें यहाँ। कायदे कानून खूब मालूम होंगे, लेकिन कुछ दिनों से बदली बदली से दिख रही हो निगार। कोई खता हो गई मुझसे? तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मवाजना करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा। वरना शिकवा न करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन कुछ दिनों से बदली बदली से दिख रही हो निगार। कोई खता हो गई मुझसे? तुम एक जाहिल और नीच कनीज के साथ मलिका का मवाजना करोगी क्या? हरगिज नहीं मलिका, ऐसी गुस्ताखी का तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन हुरम खातून भी शहजादे की माँ है और दोबारा उम्मीद से है। उनका और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ख्याल रखना क्या होता है और एहतराम करना क्या, ये फर्क खूब समझ लो निगार काल्फा।
वरना शिकवा न करना अगर कोई मुसीबत आ जाए। अब जा सकती हो। बात सुनो तुम जरा, ये जबान काटकर चील कौवों को खिला दूंगी। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, काम तमाम करा दूंगी तुम्हारा। उस बेगुनाह लड़की की कातिल तुम हो, बता दूंगी पागली को मैं। मैंने बकवास नहीं की, मालूम नहीं क्या कह रही हो। हरम के कबूतरों ने लगाई बुझाई की है क्या इनसे? हरम में कबूतरों के अलावा है क्या खालसा? दफा हो जाओ और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निगार, क्यों उलझ रही हो इससे? पूछो मत सुंबला, फंस गई हूं दो मलिकाओं के बीच में। हुरम खातून एक तरफ तो माहे दौरा दूसरी तरफ खींचती है मुझे। एक बिठाती है तो दूसरी खड़ा रखती है। क्या करूं मैं? आजिज आ गई हूं मल्ला, बताओ क्या करूं सुंबला? ओहो, तुम खुद समझदार हो। अरे भाई, कौन चढ़ता सूरज है और कौन ढलता सूरज तुम खूब जानती हो। उसी हिसाब से रुख तय करो अपने किबले का। सुम्मुन बुकमुन ला यतकल्लमून।